हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं पॉलिटी और लॉ के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? हमारे प्रेजेंटली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सो है आर वेंकटा रमनी। ये हमारे 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है और 1 अक्टूबर 2022 से इन्होंने अपना पद संभाला है। ये देखिए, फ़ोटो मैंने यहाँ दे रखी है, ध्यान से देख लीजिएगा। बट एग्ज़ाम में फ़ोटो नहीं मिलती है, बस आपको नाम पता होना चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं कि कितने नंबर के हैं ये हमारे, तो वो भी देख लीजिए। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टोटल मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। ये आपके आर्टिकल 80 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जिसमें 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं जिसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, और 238 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। सो टोटल बनता है आपका 250। इससे क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि कितने नॉमिनेटेड मेंबर हो सकते हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट कितने हैं हमारे, तो ये भी क्वेश्चन है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, टोटल मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। तो हाउस ऑफ पीपल आर्टिकल 81 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। सो टोटल आपके हैं 552, जिसमें 530 तो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, 20 यूटी से आते हैं, तो टोटल आपका बन गया 550। और जो दो हैं वो एंग्लो इंडियन रहते हैं जिसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटली हमारे 543 सीट्स भरी हुई हैं हमारे हाउस ऑफ पीपल की। और 104th अमेंडमेंट जो 2019 में आया था, जिसने ये आपके दो जो एंग्लो इंडियन का प्रोविज़न है, जिसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किया जाता है, इसे डिसकंटिन्यू कर दिया है, इज़ नॉट कंटिन्यूड आफ्टर दिस 104th अमेंडमेंट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट होते थे, या फिर कौन से अमेंडमेंट ने इसे अबॉलिश कर दिया है या फिर डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो आपका 104th है, 2019 में आया था। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 124 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। एस्टेब्लिशमेंट है 26 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर ऑफ जजेस कितने हैं? टोटल 34 हैं, 33 + 1। ये जो +1 है ये हमारे CJI ऑफ इंडिया है, तो टोटल स्ट्रेंथ बनी आपकी 34। अभी के जो आपके प्रेजेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मिस्टर उदय उमेश ललित, ओके, जस्टिस उदय उमेश ललित, ये हमारे 27 अगस्त 2022 से 49th नंबर के हमारे CJI चुने गए हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? जस्टिस हरीलाल जेकी सुंदास कानिया। ओके, सॉरी अगर करेक्टली नहीं मैंने उसको प्रोनाउंसिएशन किया उनका, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, लॉन्गेस्ट सर्विंग, अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो हमारे जस्टिस YV चंद्रचूड़, फरवरी 1978 से लेकर जुलाई 1985 तक। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहाँ तो हमने देख लिया फर्स्ट CJI, सेकंड कौन रहे थे, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा आप। ओके, सो लॉन्गेस्ट सर्विंग YV चंद्रचूड़। नेक्स्ट देखिए, शॉर्टेस्ट सर्विंग, सबसे कम समय किसके पास रहा? तो जस्टिस कमल नारायण सिंह ये थे। इन्होंने सिर्फ 17 दिन का इनका कार्यकाल रहा, 21 नवंबर 1991 से लेकर 12 दिसंबर 1991। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज क्या रहता है? 65 ऑफ एज। रेजिग्नेशन किसे देते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्वालिफिकेशन क्या है अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है? तो आर्टिकल 124 आपको बताता है, इसमें क्या है, 5 ईयर जज ऑफ अ कोर्ट, या तो आप 5 साल तक किसी हाई कोर्ट के जज रहे हैं, एक कोर्ट के रहे हों, या फिर एक से ज़्यादा 2 या 3, मतलब टोटल आपका 5 साल होना चाहिए उस दौरान, चाहे आप एक कोर्ट के अंदर हो, एक हाई कोर्ट के अंदर हो, या किसी दूसरी हाई कोर्ट के अंदर हो, इन सक्सेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, 10 years एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और ऑफ 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, या फिर आप टोटल 10 साल तक, कम से कम 10 साल तक किसी एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट आप रहे हों। नेक्स्ट देखिए, अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, और हमारे प्रेसिडेंट की नज़र में अगर आप एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हैं तो भी आपको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, आर्टिकल 124 का क्लोज 4 जो है बताता है
सो प्रेसिडेंट के पास पावर है कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने की। देखिए, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको आर्टिकल भी पता होना चाहिए और कौन करता है, मतलब ओथ भी प्रेसिडेंट दिलवाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को और रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए अब किस तरीके से प्रोसेस क्या है। एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस के द्वारा से एड्रेस किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर आपकी पार्लियामेंट बनती है। सपोर्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, जिस हाउस में उस प्रपोजल को रखा जा रहा है उस हाउस के द्वारा मेजॉरिटी से उसे सपोर्ट होना चाहिए। एंड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, और मेजॉरिटी 2/3 मेंबर्स की होनी चाहिए ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, और जितने उस हाउस के मेंबर्स प्रेजेंट हैं उस समय पे और जिनके पास वोटिंग राइट है वो 2/3 मेजॉरिटी से उस प्रपोजल को पास करेंगे। उसके बाद उसको प्रेसिडेंट के पास उन्हें भेज दिया जाएगा उस प्रपोजल को, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट अपनी राय देंगे। ओके, सो ग्राउंड्स क्या है सीजेआई को, हमारे जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भी क्या ग्राउंड होते हैं। बहुत सिंपल है। हमारे जजेस को ओथ कौन दिलवाते हैं? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला कैग की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार, बट वो बहुत सिंपल है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेजेंटली मिस्टर गिरीश चंद्रा मुर्मू जो हैं वो हमारे कैग के हेड हैं। 8 अगस्त 2020 को उन्होंने अपना पद संभाला और ये 14th नंबर के कैग हैं। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमारे कैग के हेड हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स थे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सारे नहीं, 1-2 ज़रूर पूछे जाएंगे। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझा दिया, और इसी तरीके से लॉ और पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और क्लास में बने रहें अगली वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।